जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन अंतिम सफर भी शुरू हो गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के घरडू गांव के वीर सपूत भारतीय नौसेना के जवान 27 वर्षीय कुलदीप दिवाच को शुक्रवार को सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। संयोग ऐसा कि 10 जुलाई को ही उनका जन्मदिन था। 10 जुलाई को ही उन्होंने भारतीय नौसेना में सेवा की शुरुआत की थी और 10 जुलाई को ही पंचतत्व में विलीन हो गए। शुक्रवार सुबह सूरजगढ़ थाने से उनके पैतृक गांव तक करीब 3 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर हजारों लोग अपने वीर सपूत को अंतिम सलाम देने उमड़ पड़े। भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा, लेकिन हर आंख नम थी। जब कुलदीप की पार्थिव देह घर पहुंची तो मां का कलेजा फट पड़ा। पत्नी पति को देखते ही बेसुध होकर रोने लगी। सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब महज 18 माह की मासूम बेटी को अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। पत्नी बिलखते हुए बार बार कहती रही, बेटी बुला रही है, वापस लौट आओ। लेकिन तिरंगे में लिपटा वीर अब कभी लौट कर नहीं आने वाला था। गांव से शमशान घाट तक नेवी बैंड की धुनों के बीच अंतिम यात्रा निकाली गई। शमशान घाट पर भारतीय नौसेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अपने साथी को अंतिम सलामी दी। इसके बाद भाई प्रदीप, जो स्वयं भारतीय वायुसेना में कार्यरत है, ने नम आंखों से अपने छोटे भाई को मुखाग्नि दी। कुलदीप दिवाच मुंबई में तैनात थे। 6 जुलाई की सुबह स्कूटी से ड्यूटी पर जाते समय तेज अंधड़ के कारण एक पेड़ उनके ऊपर गिर गया था। गंभीर रूप से घायल कुलदीप ने 4 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ी, लेकिन 9 जुलाई को मुंबई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। साल 2018 में भारतीय नौसेना में भर्ती हुए कुलदीप LAMO के पद पर कार्यरत थे और भारतीय नौसेना पोत INS शिकरा से जुड़े विमान विंग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अपने पीछे कुलदीप अपनी मां, पत्नी, 18 माह की बेटी और भारतीय वायुसेना में कार्यरत बड़े भाई प्रदीप को छोड़ गए। उनका बलिदान केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे देश की अपूर्णीय क्षति है। गांव का हर व्यक्ति यही कह रहा था, कुलदीप चले गए लेकिन उनका साहस, समर्पण और देशभक्ति हमेशा अमर रहेगी। आज गढ़ू गांव के अंदर कुलदीप देवाच है, वो शहीद हुआ है। उसकी अंतिम यात्रा में हम यहाँ पहुंचे हैं। शेखावाटी की परंपरा रही है, यहाँ सबसे ज्यादा देश के अंदर शहीद हुए हैं। इसकी उम्र बहुत ही कम थी, मात्र 26 साल के लगभग था। इसके मात्र 1.5 वर्ष की लड़की है और इन परिस्थितियों के अंदर ये देश की सेवा कर रहा था। अचानक प्रकृति के तहत वो कोई घटना होगी तो उससे देश के लिए शहीद हो गए। सबको मैं ये युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या के अंदर सेना के अंदर रहे और देश के लिए योगदान दे। और ये जो इसके परिवार है उसको सांत्वना देना चाहता हूँ कि उसके परिवार को पूर्ण सांत्वना